हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेपर हैकर पर। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री एमसीक्यू बेस्ड यूनिट सेकंड की 6 क्लास के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो लगाते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था बहलोल लोदी के बारे में, और आज जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? सिकंदर लोदी के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? सिकंदर लोदी के बारे में। सही है कि बहलोल लोदी शासक बना, उसके बाद जो अगला शासक बना वो उसी का बेटा कौन बना था? सिकंदर लोदी। देखो, एक चीज़ समझो कि बहलोल लोदी ये चाहता था कि गद्दी पर कौन बैठे? इसका एक बेटा था बर्बाक शाह लोदी। गद्दी पर कौन बैठे? बर्बाक शाह लोदी। लेकिन गद्दी पर बैठा कौन था? सिकंदर लोदी। तो आज जो पढ़ेंगे हम वो किसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे? सिकंदर लोदी के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है वो है, सिंहासन पर बैठकर सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम क्या कार्य किया? सिंहासन पर बैठकर सबसे पहले सिकंदर लोदी ने क्या कार्य किया? विरोधियों का दमन किया। पहला ऑप्शन है विरोधियों का दमन किया। दूसरा ऑप्शन है अफगानों को अधिक सुविधा प्रदान करी। अफगान वंश थे तो ये बात तो सही है, अफगानों को तो अधिक सुविधा दी होंगी, अफगान से आए थे। सरदारों को जागीर बंटवाई या उपयुक्त सभी। तो आप लगा के आ जाओगे उपयुक्त सभी, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, एक चीज़ समझो, जब भी पेपर में जाओ उपयुक्त सभी ऑप्शन मिले तो 90% ये चांस रहते हैं कि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि सिंहासन पर बैठकर सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम क्या कार्य किया, तो आप बता के आ जाओगे ये तीनों सही हैं। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगली ये देखेंगे सिकंदर लोदी कब से कब तक शासक रहा। तो सिकंदर लोदी 1489 से लेकर के और 1517 तक क्या रहा? शासक रहा। सही है कि सिकंदर लोदी कब से कब तक शासक रहा? 1489 से 1517 तक क्या रहा? भारत का शासक रहा। क्योंकि 1418 तक जो शासक रहा वो कौन रहा था? बहलोल लोदी। सही है, जिसने लोदी वंश की स्थापना करी वो क्या रहा था? शासक रहा था। सिकंदर लोदी कौन से वंश से संबंधित था? तो बताने की जरूरत ही नहीं बेटा, कौन से वंश से संबंधित था? सिकंदर लोदी लोदी वंश से क्या था बेटा? संबंधित था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, आगरा की स्थापना 1504 में किस सुल्तान ने की थी? मैंने पिछली उसमें भी बताया था। पहला ऑप्शन देखो, सिकंदर लोदी ने की थी, इब्राहिम लोदी ने की थी, बहलोल लोदी ने की थी, या दौलत खां लोदी ने की थी। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आगरा की जो स्थापना करी 1504 में वो किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही है कि आगरा की जो स्थापना करी 1504 में वो किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी। अब 1504 में स्थापना करी, इसने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। पेपर में आएगा कि आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कब बनाया था। तो आगरा को सिकंदर लोदी ने जो राजधानी अपनी बनाया बेटा वो कब बनाया? 1506 में। और स्थापना जो करी वो कब करी थी? 1504 में। सही है, अगर पेपर में स्थापना पूछे तब आपको लगा के आना है 1504, और अगर पेपर में ये पूछे कि इसने राजधानी कब बनाया तो आपको लगा के आना है 1506 में क्या बनाया था? इसने राजधानी बनाया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, सिकंदर लोदी ने धर्मांधता किस प्रकार प्रदर्शित की? मतलब धर्म को किस प्रकार प्रदर्शित किया? मंदिरों को तोड़ करके, दूसरा है मूर्तियों का खंडन करके, अगला है मस्जिदों का निर्माण करके, या उपयुक्त सभी। तो अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई कि जब भी ऑप्शन मिले उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन मिलेगा उपयुक्त सभी, तो 90% ये चांस रहते हैं कि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाता है? अपना सही हो जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? चौथा, यानी कि उपयुक्त सभी। इसने मंदिरों को भी तोड़वाया, मूर्तियों का खंडन भी कराया था और मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी। सही है, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बारे में पूछ रहा है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 21 नवंबर 1516 को। पहला ऑप्शन 21 नवंबर 1516। दूसरा ऑप्शन 21 नवंबर 1517, 21 दिसंबर 1516, 22 दिसंबर 1518। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए? तो जब भी पूछे सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी, तो सिकंदर लोदी की जो बेटा मृत्यु हुई वो कब हुई? 21 नवंबर 1517 को। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हुई थी। इसकी जो मृत्यु हुई वो हुई कहाँ पे? तो इसकी जो मृत्यु हुई थी बेटा वो कहाँ पे हुई थी? आगरा में। सही है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1517 को। बी वाला ऑप्शन सही है। और कहाँ पे हुई थी अगर ये भी
पूछे तो आप बता के आओगे आगरा में क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है सिकंदर लोदी ने फारसी के ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया। सिकंदर लोदी ने जो फारसी के ग्रंथों का अनुवाद था वो कौन सी भाषा में किया। पहला ऑप्शन है अरबी भाषा में किया, दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा में किया, तीसरा ऑप्शन है उर्दू भाषा में किया और चौथा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में किया। सही है, सिकंदर लोदी ने फारसी के ग्रंथों का जो अनुवाद किया वो कौन सी भाषा में किया था, उर्दू में। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सही है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी किस वर्ष बनाया था। अभी मैंने पीछे ही बताया कि आगरा की स्थापना किसने करी, सिकंदर लोदी ने। कब करी, 1504 में। इसने राजधानी जो बनाया आगरा को वो कब बनाया, तो आप बता के आओगे 1506 में। अब देख लो 1506 किस ऑप्शन में, वही अपना सही है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इसने जो राजधानी बनाई वो कब बनाई, 1506 में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, ये कथन है, कथन की तरह से याद करना है। यदि मैं अपने एक गुलाम को, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे। यह किसका कथन है। सही है कि मैं यदि एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे सरदार उसे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे। ये जो कथन है वो किसका है। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक का है, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी का है, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी का है, या चौथा ऑप्शन है बलबन का है। तो आप बता क्या जाओगे, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, सिकंदर लोदी का। ये जो कथन है वो किसका है, तो आप बता क्या जाओगे, सिकंदर लोदी का ये कथन है। अब देखो एक और क्वेश्चन याद रखना, पेपर में आ जाएगा कभी कभी। गंगा यमुना स्नान पर रोक किसने लगा दी थी। गंगा यमुना के स्नान पर रोक किसने लगा दी थी, तो आप बता क्या जाओगे, गंगा यमुना के स्नान पर जो रोक लगाई थी वो किसने लगाई थी, सिकंदर लोदी ने। सही है कि गंगा यमुना के स्नान पर जो रोक लगाई वो किसने लगाई, तो आप बता क्या जाओगे, ये रोक किसने लगाई थी, सिकंदर लोदी ने लगाई थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुलरुखी उपनाम से कौन सा सुल्तान कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से कौन सा सुल्तान कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी लिखता था, अलाउद्दीन खिलजी लिखता था, बहलोल लोदी या बलबन। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बता क्या जाओगे, इस उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी। उपनाम का मतलब होता है कि जैसे मेरा नाम सत्येंद्र है, कोई मैं अपना नाम कहीं पे यूज करना चाहूँ, कोई दूसरा नाम रख दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा। ऐसे ही कि जो कविताएं लिखता था वो गुलरुखी उपनाम से लिखता था, और ये लिखने का काम कौन करता था, सिकंदर लोदी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गजे सिकंदरी कितने इंच का होता था। गजे सिकंदरी क्या था, तो गजे सिकंदरी बेटा पैमाना था। सही है, जैसे पैमाना होते हैं वैसे ये नापने का क्या था, पैमाना था। तो वही पूछ रहा है कि गजे सिकंदरी कितने इंच का था। गजे सिकंदरी कितने इंच का था, 39 इंच का था, 30 इंच का था, 33 या 41। तो आप बता के जाओगे 30। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। गजे सिकंदरी कितने इंच का होता था, 30 इंच का। सही है, गजे सिकंदरी जो पैमाना था वो कितने इंच का था, 30 इंच का। आप आराम से बता के आ जाओगे। अगला है आयुर्वेद ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया। आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे उनका सिकंदर लोदी ने फारसी में जो अनुवाद कराया उनका नाम क्या था। सीरते सिकंदरी, तारीख़ फिरोजशाही, फरहंगे सिकंदरी, ये सभी। सही है कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद जो किया गया तो वो किस नाम से किया गया था, तो आप बता के आओगे फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया था। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है सिकंदर लोदी का देहांत कब हुआ था। सिकंदर लोदी का देहांत कब हुआ था। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को, 11 जुलाई 1518 को, 11 जून 1517 को, या 11 मई 1519 को।
तो सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हुई वो हुई 21 नवंबर 1517 को। और कभी कभी आता है सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हुई वो कौन सी बीमारी के कारण हुई थी, तो सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हुई वो गले की बीमारी के कारण हुई थी। सही है कि सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हुई वो किसके कारण हुई थी, गले की बीमारी के कारण हुई थी, गले में बीमारी हो गई थी और उसके कारण इसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। सिकंदर लोदी का पेपर में आएगा, सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, सिकंदर लोदी का जो मकबरा है बेटा वो कहाँ पर है, दिल्ली में। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। सही है कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। और सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हुई वो गले में बीमारी के कारण हुई थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, सिकंदर लोदी ने संगीत के संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया। सही है कि संगीत के जो संस्कृत ग्रंथ होते थे उनका फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया। पहला है सीरते सिकंदरी, दूसरा है फरंगे सिकंदरी, और तीसरा है तारीख फिरोजशाही, और चौथा है हिस्त हिस्त बहिस्त। किस नाम से इसने इसका जो फारसी के ग्रंथ थे उनका संस्कृत में अनुवाद कराया था। तो आप बता क्या जाओगे, इसे याद कर लेना, फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसने क्या कराया था, अनुवाद कराया था। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सही है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष धौलपुर को अपना सदर मुकाम बनाकर ग्वालियर के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष धौलपुर को अपना सदर बनाया और फिर ग्वालियर के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था। 1504 में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1505 में, तीसरा ऑप्शन 1506 में और चौथा ऑप्शन है 1508 में। तो आप बता क्या जाओगे, ग्वालियर के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा था वो 1504 में। पहला वाला ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 1504 में इसने ग्वालियर के विरुद्ध क्या छेड़ा था, अभियान छेड़ा था। अब देखो सिकंदर लोदी से एक क्वेश्चन और याद रखना कि कबीरदास, पेपर में आएगा, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे। कबीरदास किस शासक के समकालीन थे, तो आप बता क्या जाओगे, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। एक नाम है सिखों के जो गुरु हुए गुरु नानक जी, कि गुरु नानक जी जो थे वो किसके समकालीन थे, तो आप बता क्या आओगे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। एक और क्वेश्चन आ जाता है राणा सांगा, कि राणा सांगा किसके समकालीन थे, तो आप बता क्या जाओगे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब है जैसे मैं हूँ तुम सब हो तो हम एक दूसरे के क्या है, समकालीन है, एक ही समय में हम पैदा हुए, एक ही समय में हम रह रहे हैं। तो ऐसे करके ये जो तीनों व्यक्ति थे इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कबीरदास, गुरु नानक, राणा सांगा किसके समकालीन थे, तो आप बता क्या जाओगे, ये तीनों के तीनों किसके समकालीन थे, तो आप बता क्या आना, सिकंदर लोदी के क्या थे, समकालीन थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, सिकंदरा नामक गांव किसने बनाया था। सिकंदरा नामक गांव किसने बसाया था, तो इब्राहिम लोदी ने पहला ऑप्शन, बहलोल लोदी ने, बाबर ने, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर सिकंदरा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिकंदरा जो गांव था वो किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने। और डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सही है कि सिकंदरा जो गांव था वो किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, किस स्थान के हिंदू जमींदारों द्वारा, किस स्थान के हिंदी जमींदारों द्वारा जुगा के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। सही है कि जाजनगर के थे हिंदू जमींदारों ने, जुगा एक व्यक्ति था उसके नेतृत्व में सिकंदर लोदी के खिलाफ विद्रोह किया था। तो पूछना चाह रहा है कहाँ पर ये विद्रोह हुआ था, जाजनगर में, जौनपुर में, या गाजीपुर में, या आगरा में। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जौनपुर में ये विद्रोह हुआ था। सही है कि ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो आप बता के आ जाओगे, जौनपुर में ये विद्रोह हुआ था। बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, जौनपुर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है, सिकंदरा नामक गांव का नाम बदलकर वहिस्तबाद किसने रखा था। सिकंदरा जो गांव था उसे बसाया किसने, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि इस गांव को जो बसाया वो किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने। अब वही पूछना चाह रहा है कि इस गांव का नाम बदल करके वहिस्ताबाद किसने करा था, बाबर ने करा था या सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने बसाया था, उसने कोई नाम चेंज नहीं करा, या अकबर ने करा था या शेरशाह ने। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये जो काम करा वो किसने करा था, अकबर ने।
सही है कि सिकंदरा जो गांव बसाया वो किसने बताया, सिकंदर लोदी ने। इसका नाम वहिस्ताबाद किसने करा, तो आप बता के जाओगे ये जो नाम करा वो किसने करा, अकबर ने। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, सिकंदर लोदी ने किस राज्य में बादलगढ़ का किला का निर्माण कराया था। सीधी सी बात है, बादलगढ़ का किला कहाँ पर है और बनाया किसने। देखो दो तरीके से क्वेश्चन आएगा कि बादलगढ़ का किला किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बनाया। ये है कहाँ पे, ये दिल्ली में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या बिहार में है। सही है कि जो बादलगढ़ का किला है वो है कहाँ पे, तो आप बता के आ जाओगे बादलगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है, राजस्थान में। वैसे भी ज़्यादातर राजा महाराजाओं के जो किले हैं वो कहाँ पे हैं, राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपनी एक क्वेश्चन है अगला, अपनी धार्मिक कट्टरता के अतिरिक्त सिकंदर एक अच्छा एवं योग्य शासक था, ये स्टेटमेंट किसका था। सही है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका था, इसके बारे में पूछ रहा है। एस आर शर्मा का था, लैनपुल का था, अबुल फजल का था या इमामी का था। ये जो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति था वो कौन था, तो आप बता के जाओगे प्रोफेसर एस आर शर्मा। और ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, प्रोफेसर एस आर शर्मा ने। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जैनुल आबुद्दीन का देहांत किस वर्ष हुआ था। 1457 में, 1460 में, 1470 में, 1472 में। कि जैनुल आबुद्दीन का जो देहांत हुआ, मृत्यु हुई, वो किस वर्ष हुई थी, तो आप बता के आ जाओगे इसकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी, 1472 में। सही है कि जैनुल आबुद्दीन का देहांत किस वर्ष हुआ था, सॉरी ये गलत हो गया, 1472 में नहीं, इसका जो देहांत हुआ वो कब हुआ था, 1470 में। सही है कि जैनुल आबुद्दीन का जो देहांत हुआ वो कब हुआ था, 1470 में। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।